सुनो, तुम्हारे जहन में कभी ऐसे ख्यालात आए हैं जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताए? अंधेरे ख्यालात, अचानक आने वाले ख्यालात, ऐसे ख्यालात जिनके आते ही तुम चौंक गए और दिल ही दिल में कहा, क्या मसला है मुझ में? मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्या ये मुझे बुरा मुस्लिम बना देता है? नहीं, ये ख्यालात तुम्हें डिफाइन नहीं करते। ये इस बात का सबूत नहीं कि तुम्हारा दिल गंदा है। ये इस बात की निशानी नहीं कि तुम्हारा ईमान कमजोर है। तुम बुरे नहीं हो, तुम पर हमला हो रहा है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि अक्सर लोग ये भी नहीं जानते कि ये ख्यालात आते कहां से हैं और इनसे लड़ना कैसे है। इस वीडियो के आखिर तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जहन के अंदर असल में हो क्या रहा है और इस्लाम इविल थॉट्स को रोकने का क्या तरीका सिखाता है। तुम जानते हो ये कैसे शुरू होता है? पहले एक छोटा सा ख्याल, फिर दूसरा, फिर अचानक तुम खुद को उसी अंधेरी सुरंग में पाते हो। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, मैं काफी नहीं हूं, अल्लाह मुझसे नाराज होगा। मुझे ऐसे गंदे ख्यालात क्यों आते हैं? और जितना तुम इन्हें जोर से निकालना चाहते हो, उतना ही ये जोर से वापस आते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर ये ख्यालात तुम्हें तकलीफ देते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा दिल जिंदा है। मुर्दा दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता, खराब दिल को घिन नहीं आती। सिर्फ वो दिल जो अपने रब को जानता है शैतान की गंदगी पर तड़पता है। अगर कोई ख्याल तुम्हें घिन दिलाता है तो समझ लो वो तुम्हारे दिल से नहीं आया। इस्लाम ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। हर ख्याल 3 जगहों में से किसी एक से आता है। पहला, नफ्स, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा माजी जो तुम देखते और सुनते हो। दूसरा, शैतान का वसवसा, अचानक, तेज, शर्मनाक, ऐसा ख्याल जो बिल्कुल तुम्हारी फितरत से उल्टा हो। तीसरा, दिल, फितरत, अच्छे ख्यालात, तौबा की ख्वाहिश, अल्लाह के करीब होने का जज्बा। अगर ख्याल तुम्हें पसंद नहीं तो वो तुम्हारा नहीं। तुम अपने ख्यालात नहीं हो, तुम वो हो जो उनका मुकाबला कर रहा है। शैतान तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम मान लो कि ये ख्याल तुम्हारा अपना है, बस। फिर वो पीछे हट जाता है और तुम खुद को अंदर से तोड़ देते हो। वो कहता है, तुम गंदे हो, तुम मुनाफिक हो, तुम नमाज के लायक नहीं, ताकि तुम अल्लाह की तरफ जाने के बजाय अल्लाह से छुपने लगो। इस्लाम ख्यालात को दबाना नहीं सिखाता, इस्लाम उन्हें बदलना सिखाता है। पहला कदम, पहचान जैसे ही बुरा ख्याल आए कहो, ये वसवसा है, ये मैं नहीं हूं। दूसरा कदम, अल्लाह की पनाह आहिस्ता से कहो, औज़ु बिल्लाहि मिन अश शैतानिर रजीम। ये बहस नहीं करता, ये वसवसे को बंद कर देता है। तीसरा कदम, रिप्लेसमेंट लड़ना नहीं, बदल दो। कुरान चला दो, सुभान अल्लाह कह दो, जगह बदल लो, कोई छोटा सा अच्छा काम कर लो। वसवसे कमजोर होते हैं जब नमाज पाबंदी से होती है, हराम इनपुट्स कम होते हैं, माहौल साफ होता है, नींद पूरी होती है, तन्हाई कम होती है, जिंदगी में मकसद होता है, दिल वही सोचता है जो आंख और कान उसे देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के उन ख्यालात को माफ कर दिया जिन पर न अमल किया जाए और न ज़बान से कहा जाए। मतलब ख्याल आते ही माफ हो जाता है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो ये ईमान की निशानी है। दिल में कहो, या अल्लाह मेरे ज़हन की हिफाजत फरमा, मेरे दिल को पाक कर दे और मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न करना। याद रखो, तुम अपने ख्यालात नहीं हो, तुम वो हो जो उनसे लड़ रहा है और अल्लाह हर उस खामोश जंग को देख रहा है जो तुम अपने अंदर लड़ रहे हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप तक इसी तरह की और मजीद इस्लामी वीडियोस पहुंचती रहें।